सनातनी इसी चीज को बदलने के लिए उस संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ सकते हैं और हम जोड़ेंगे। रुको जरा, हम तो 15%, आप 86% हो गए हिंदू राष्ट्र बना पा रहे, तो आप पे शर्म की बात है। तो कौन सी बैंक में लाइन लगी है? कहीं कोई फायदा क्या होगा देश को, पहले बताइए इन लोगों को। देश को नुकसान भी क्या हुआ है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है भाई साहब। 1410 करोड़ रुपया जो छपाई में खर्चा हुआ उसका कोई दोस्तों फिर से आ चुका हूं इस बदबू पांडे के ऊपर वीडियो लेकर। तो बदबू पांडे को तो आप सभी ने जानते ही होंगे, जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आज इसको एक मुस्लिम भाई और एक बहन ने जमकर रिला है कि हिंदू राष्ट्र ना बने, मैं आवाज उठाऊंगी। और हाँ, जो हिंदू इस चीज का विरोध कर रहे हैं, मैं चाहूंगी अपनी बहन बेटियों को कश्मीर भेजे और अपनी बहन बेटियों को केरला भेजे और फिर हिंदू राष्ट्र ना बनने की बात करें। हम सनातनी इसी चीज को बदलने के लिए उस संविधान में हिंदू राष्ट्र जोड़ सकते हैं और हम जोड़ेंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मान। देश बनाना चाहते हैं, बनाइए, रोका किसने? हम तो 15%, आप 86% हो गए हिंदू राष्ट्र बना पा रहे, तो आप पे शर्म की बात है। हिंदू राष्ट्र बना पा रहे, तो आप पे शर्म की बात है। गजब बेइज्जती है। पूछना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो दलित हैं, वाल्मीकि हैं, जवाब दीजिए। गोली पे चढ़ने दिया जाएगा? मंदिर में घुसने दिया जाएगा? बताइए, खाट पे चढ़ने दिया जाएगा? अरे हम तो मुसलमान हैं, हमें कहते हैं हिंदू बराबर है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपके यहाँ है, आप अपने समाज को एक करिए। हमारे यहाँ चाहे 1000 रुपए का आदमी हो, चाहे 1 करोड़ का हो, एक ही सब में नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ चाहे 1000 रुपए का आदमी हो, चाहे 1 करोड़ का हो, एक ही सब में नमाज पढ़ते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। होना चाहिए और खोद के निकालो। अगर निकल गया किसी का शरीर तो रख लेना, और नहीं तो निकलेंगे तो वहाँ से शिवलिंग। तो क्या हर जगह मंदिर है क्या? हर जगह मस्जिद है क्या? हर जगह मस्जिद है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। देश बचा ही नहीं है और रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। इनको चाहिए मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। सिर्फ धन का चश्मा पहनाकर लोगों को बेवकूफ बनाना, ये है राजनीति। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बीजेपी वालों के पास यही काम रह गया, खाली हिंदू मुसलमान। 99% कांग्रेस ने ही देश को आज इतना डेवलप कर दिया है। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान नहीं किया भैया, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान किया है, इसलिए साले दोस्तों 2000 नोट बंद होने पर अंधभक्त का कहना है कोई नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब इन अंधभक्तों को पता चला कितना नुकसान हुआ है, तब इनकी बोलती बंद हो गया। 2000 का नोट बंद क्यों किया है बताइए? 2000 का नोट किसी भी कारण से बंद हुआ हो, आपको तकलीफ है? देखिए, तकलीफ किसी को नहीं थी, तकलीफ सिर्फ इन बेटियों के प्रोटेस्ट से उनको थी। 2000 का नोट सिर्फ इस मुद्दे से भटकाने के लिए 2000 का नोट बंद किया गया है। 2000 का नोट छपाने में जो पैसा खर्च हुआ वो इस देश की गरीब जनता का पैसा था। वो पैसा के नरेंद्र मोदी जी वापस देंगे या उनकी जगह आप अपनी पॉकेट से देंगे? आप जी बताइए, 2000 के नोट बंद होने से आपको क्या तकलीफ हुई? ये फंस गया सी है। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर मेरा देश है, हमें है। हमें 1400 करोड़ का नुकसान किसका है? किसका है 1400 करोड़? देश का। शाबाश बेटा। नरेंद्र मोदी ने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, महंगाई। और सुनो, कहा था जाली नोटों का प्रचलन बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन कर सब खुश है। बिल्कुल खुश है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनको पुलवामा में जवानों की हत्या कराने से तकलीफ नहीं, इनको गलवान घाटी में जवानों को मरवाने से तकलीफ नहीं, इन्हें देश के एयरपोर्ट बंदरगाह और हमारे देश के हथियार बनाने की कंपनियां चीनी चांगचुंग को लिंक को बिकवाने में तकलीफ नहीं, नोटबंदी पर तकलीफ नहीं। दोस्तों 2000 नोट का बंद करने से किसके फायदा हुआ और किसका नुकसान, और 2000 नोट बंद करने का असली वजह आपको आज पता चलेगा, जिसका खुलासा विनय दुबे ने किया है। पिछले 2-3 साल से तो जो मेन मार्केट है जिसमें आम जनता, देश की गरीब जनता घूमती है, उनको तो इस गुलाबी 2000 के नोट के दर्शन भी नहीं हुए, तो बदलवाएगा क्या घंटा? और ये जो नियम लाया गया है, ये उन लोगों के लिए लाया है जो बोरिया भर भर के भ्रष्टाचार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर घर के अंदर 2000 का नोट छुपा के रखे हैं। आज विश्लेषण मैं करूंगा कि आखिर ये 2000 के नोट सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, आगामी भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, इसके फायदे गिना रहे हैं कि आखिर कैसे मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक करके विपक्षी दलों की कमर तोड़ दी। लेकिन कमर किसका टूटा है, हकीकत, तथ्यों और सबूतों के साथ आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा। आखिर आते आते आप तय कर लीजिए कि आखिर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल होती हैं, उनका कमाई का जरिया क्या होता है, क्योंकि कमाई का जरिया सीधा सीधा काला धन से जुड़ा होता है। आप सोचिए, राजनीतिक पार्टियां इतनी चालाक होती हैं कि अगर आप बैंक में 50,000 रुपया जमा करने जाएं तो आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फलाना कार्ड, हाई पहचान पत्र, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, सब करेंगे। लेकिन जब इन पार्टियों को चंदा लेना होता है, तब ये पूछेंगे भी नहीं, भले आप 500 करोड़ रुपया लेके आ जाओ इनके पास। ये जो काला धन का रूट करने का तरीका है, इसको राजनीतिक तौर पर वैध बना दिया है इन पार्टियों ने। ये कैसे वैध बन गया? एक इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक बॉन्ड आती है जो कि SBI के ब्रांचों में मिलती है। इसका एक कागज होता है बॉन्ड, जिसकी कीमत लिखी होती है, जैसे स्टैम्प पेपर होता है 10 रुपये का, 100 रुपये का, 500 का, 1000 का, वैसा ही ये बॉन्ड होता है। एक समझिए स्टैम्प पेपर है बॉन्ड के नाम पर, जिसकी कीमत है 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपया। SBI ये कहती है कि भैया आप हमारे से ये खरीद लीजिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन राजनीतिक दलों को परमिशन दिया है ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर अपने पास चंदा के तौर पर रखने को, तो उसको आप जाकर डोनेशन दे दीजिए, चंदा राशि बनवा लीजिए। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ये 10 लाख 1 करोड़ का जो बॉन्ड है ये SBI से खरीदते हैं और उसे जाकर राजनीतिक दलों को दे देते हैं। इससे राजनीतिक दल अपना इनकम प्रूफ दिखाती है कि हमें इतना करोड़ रुपया चंदा मिला है। और चालाकी देखिए, 50,000 रुपया जमा करने में तो आपको आधार पैन कार्ड लगता है, लेकिन इनका नाम जो है, इनका भी आधार पैन लगता है। ऐसा नहीं है कि SBI में जब आप बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये पत्र दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको KYC देना अनिवार्य है। मतलब आपको
केवाईसी जो है, आपका नाम, पहचान पत्र, आधार, एड्रेस सब देना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड खरीदेंगे। आपको पता है जो बड़े बड़े करोड़पति लोग होते हैं, जिनके पास काला धन होता है, वो अपने नाम पे थोड़ा लगता है यार। वो अपने बावर्ची के नाम पे लेगा, नौकरानी के नाम पे लेगा, नौकर के नाम पे लेगा, ड्राइवर के नाम पे लेगा। ऐसे अकाउंटों पे सैकड़ों अकाउंट एक मालिक के पास पड़े होते हैं। अब उनके आधार आईडी पर ये बॉन्ड बना के अगर आप राजनीतिक दल में डोनेशन दे देंगे, तो डोनेशन अगर दिखाते कि किसकी तरफ से आया, तब तो हम मानते हैं कि राजनीतिक दलों की जो ईमानदारी है बहुत अच्छी है। लेकिन उन्होंने नियम बना दिया, ये जो बॉन्ड को देने वाले लोग हैं, इनकी जानकारी प्रदर्शित नहीं कर दी जाएगी, ना आरटीआई में, ना किसी विभाग में, ना किसी वेबसाइट पर। बस बॉन्ड आया, हमने लिया, अज्ञात के नाम पर उसे जमा कर दो। ये अगर आंकड़ा आप देखने चाहें तो आपकी स्क्रीन पे जो फोटो दिखाई दे रहा है रंग बिरंगा, दरअसल ये कहानी बताती है हमारे देश के काले धन को सफेद करके उसे कैसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना है उसका। ये जो नीले कलर का गुलका आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कितना इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो है देश में बिका है। उसका आंकड़ा है 21,171 बॉन्ड। उसमें से कितना वापस आके कैश हो गया, मतलब वो जिस पार्टी को आपने चंदा दिया है बॉन्ड के रूप में, वो कागज वाले आके एसबीआई में दे देते हैं, जैसे हम चेक लाते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। तो वैसा जो है 21,000 के आसपास बॉन्ड जो है वो इन कैश हो गया। मतलब कुछ सैकड़ा बॉन्ड अभी भी मार्केट में बचा हुआ है जो इन कैश नहीं हुआ है। टोटल इसकी जो कीमत थी वो करीबन 12,008 करोड़ रुपया थी, जिसमें से 11,984 करोड़ रुपया ये पार्टी वाले ले चुके हैं वापस। अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो आपको पूरा गुना गणित समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा इसका जो फायदा था वो किसको मिला। नीचे एक सर्कल आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के पास 5,271 करोड़ रुपए के बॉन्ड जमा हुए, कांग्रेस के पास 952 करोड़, टीएमसी के पास 767 करोड़ और एनसीपी और अदर के पास 51 करोड़ और अन्य अमाउंट। टोटल 2017 से 2022 तक 9,208 करोड़ रुपए के बॉन्ड मार्केट में आए। उसमें से अकेले 5,271 करोड़ रुपए बीजेपी के पास गए। कुछ समझे कि नहीं समझे? 50% से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में ये बॉन्ड पेपर दिए, जिसका आंकड़ा बनता है 5,200 करोड़ रुपए। यह वो अमाउंट है जिसका देने वाले की कोई जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, अज्ञात। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड का 2000 के नोट से क्या लेना देना। दरअसल ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि इस समय सबसे ज्यादा जो कैश फ्लो है, सबसे ज्यादा जो पैसे का चुंबक है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा होगा अपने आसपास जो भारतीय जनता पार्टी का कोई छुटभैया जो कार्यकर्ता होगा, वो भी आजकल सफारी और फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, क्योंकि उसके पास उसके विधायक जी का आशीर्वाद है जी। विधायक जी का सहलाते सहलाते वो बोले भैया आप तो सरकार आ गई, कुछ काम धाम दिला दो, तो दे दिए 2-4 टेंडर। अब 2-4 टेंडर जनता के काम के लिए दिए गए थे, लेकिन भैया ने उसी में से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर खींच लिया। इतने चमत्कारिक टेंडर है वहाँ पे। अब यही तो पैसा निकाला गया है, ये काला धन है। उसे रखने का सबसे आसान तरीका था कि 2000 का गड्डी है, एक जेबा में अगर एक गड्डी पड़ा है तो 2 लाख रुपया हो गया। 10 गड्डी अगल बगल जींस में 4 जेबा होता है, 3-3 गड्डी भी छुपा लिए, 2 गड्डी तो 2 करोड़ रुपया आप लेके टहलती है ना आराम से सड़क पे। यही कारण था कि ये जो 2000 के चलन के जो नोट हैं वो पिछले 2-3 सालों से मार्केट से गायब है। लेकिन आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कोई भी वीडियो में ये नहीं बताया कि आखिर कितना नोट छपा है 2000 का और कितना नोट मार्केट में है, कितनी उसकी कीमत है, इसकी कोई जानकारी नहीं। सब अपना ज्ञान खोदे पड़े हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर 2022 को श्री कुणाल गोपाल शुक्ला जी, जो कि खासतौर पर ट्विटर पे ज़्यादा अच्छे खासे एक्टिवेट है, और आरटीआई के लोगों को जानकारी देते हैं। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने आरटीआई की थी, जिसके जवाब में आरबीआई और बाकी प्रिंटिंग प्रेस जो नोट छापी है 2000 का, उन्होंने जानकारी भेजी कि 2019 से 2021-22 तक एक नोट भी 2000 का नहीं छपा। ये जो गुलाबी आप देख रहे हैं ना, ये संख्या है। टोटल अगर आप देखें आज तक जब से नोटबंदी हुई है आज तक जो नोट छपे हैं 2022 तक का आंकड़ा है ये 3,701.188 मिलियन पीसेस। ये पीस है, एक पीस ऐसे मिलियन पीसेस। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। अगर भारतीय भाषा में, इसे आसान भाषा में आपके रुपए और इसके हिसाब से संख्या के हिसाब से समझना चाहेंगे तो 370 करोड़ 11,88,000 नोट छापे गए। इतना 370 करोड़ 11,88,000 2000 के नोट भारतीय सरकार के आदेश के बाद, नोटबंदी के बाद छापे गए। अब समझिए 370 करोड़ 11,88,000 नोट छपे हैं 2000 का। एक नोट 2000 का है, तो अगर 370 करोड़ 11,88,000 से 2000 का गुना करें तो आंकड़ा आता है 7,40,237 करोड़ रुपए। मतलब 7,40,000 करोड़ रुपया केवल 2000 के नोट में है। अगर मैं आपको पूछ लूं कि भैया टोटल देश में कितने का नोट चल रहा है, कितने लाख करोड़ का, तो आपको पता भी नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी अभी रिसर्च किया तो पता चला। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से ये जो पूरे देश में नोट चल रहे हैं उसकी जो कीमत है वो करीबन है 31.22 लाख करोड़। मतलब 31.22 लाख करोड़ का जो नोट है कीमत का, वो मार्केट में चल रहा है, जिसमें से 7,40,000 करोड़ रुपया केवल 2000 के नोट का है। अब आइए देखते हैं ये 7,40,000 करोड़ रुपए के जो नोट है वो किसके पास पड़े हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं रिसर्च के हिसाब से, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे देश में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका अधिकतर जो बिजनेस है वो कैश में नहीं होता है, वो वाइट ट्रांजेक्शन करते हैं विद जीएसटी, क्योंकि उन्हें टैक्स देना होता है, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनता है, फिर बैंक से लोन लेना होता है, कुछ बाहर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो ऐसे बिजनेसमैन को अकाउंट में बैलेंस दिखाना बहुत जरूरी है, तो कैश के ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं। अगर बिजनेसमैन के हिसाब से, जैसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के हिसाब से कहा जाता है, उनका कैश फ्लो का जो परसेंटेज है वो 2 से 5% का है। अगर मैं बहुत बड़ा आंकड़ा पकड़ लूँ, ये 7,40,000 करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपया कैश देश के बड़े बिजनेसमैनों के पास कैश में पड़ा है 2000 के नोट में। मैं सिर्फ 2000 के नोट की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं वेबसाइट के हिसाब से संभावना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसके पास कितना नोट पड़ा है। तो जो बिजनेसमैन कैटेगरी है, जो बड़े बिजनेस है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उनका आंकड़े के हिसाब से 2 से 5% का उनका कैश फ्लो होता है। उसके हिसाब से मैं 1 लाख करोड़ रुपया मानता हूँ मैक्सिमम कि उनके पास पड़ा होगा। अब बचा 6,40,000 करोड़ रुपया, ये किसके पास है। उसके बाद कैश के कुछ बड़े मार्केट है, आपके आसपास देखेंगे तो सोने की दुकान हो गई, दारू का ठेका हो गया, बिल्डिंग बिल्डर वाले हो गए, जिनको फ्लैट खरीदना है तो कुछ पैसा कैश लेते हैं, बाकी अकाउंट में लेते हैं। तो ये बड़े कैश फ्लो जहाँ लाखों में पेमेंट होती है। ये जो कैश के बड़े मार्केट है, इनके पास अगर आप पकड़ें तो 2 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है, जिसमें कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड सब आ जाती है। जो फिल्म इंडस्ट्री है, सोना चांदी वाले हैं, दारू वाले हैं, बिल्डिंग लाइन के हैं, और इससे संबंधित जो है हीरा वगैरह के व्यापारी हो गए, इसमें सबसे ज्यादा कैश फ्लो होता है। इसका आंकड़ा मैं अंदाजन पकड़ रहा हूं कि 2 लाख करोड़ रुपया, बहुत बड़ी संख्या होती है पूरे देश में। 2 लाख करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री के पास कैश फ्लो में पड़ा है 2000 के नोट में। उनके पास 500 होगा, 2000 होगा, मैं सिर्फ 2000 के नोट का पकड़ रहा हूं, तो 2 लाख करोड़ रुपया इनके पास पड़ा होने की संभावना है। 6,40,000 में से 2 लाख करोड़ ये हट गए तो बचा 4,40,000 करोड़। अब हम मान लेते हैं कि इसमें से जो 40,000 करोड़ है वो आम जनता के पास पूरे देश के अंदर पड़ा है, क्योंकि 2000 का नोट देखे जमाना हो गया सर, 2 साल में कभी दर्शन नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि 40,000 करोड़ रुपया आज भी किसी दाल के डब्बे में, किसी के पर्स में, किसी के बैंक के आसपास कहीं कुछ दुकान में कहीं पड़ा होगा। 40,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो कि मार्केट में नोट नहीं होने के बावजूद मैं 40,000 करोड़ रुपया आम इंसान, कॉमन पब्लिक के हिसाब से मानता हूं। अब बचा 4 लाख करोड़ रुपया। ये 4 लाख करोड़ रुपया में से वापस 1 लाख करोड़ रुपया और इंडस्ट्रीज को दीजिए, जो हमारे अंदाज में नहीं है, जो हमारे संज्ञान में नहीं है, जो हम सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसे 1 लाख करोड़ रुपया मिसलेनियस समझिए या एक्स्ट्रा समझिए, इसे आप मार्केट में पड़ा हुआ समझ लीजिए। अब हमारे पास बचता है 3 लाख करोड़। ये पूरा जो खेला है इसी 3 लाख करोड़ के आसपास घूम रहा है। 2000 रुपए के 3 लाख करोड़ के नोट राजनीतिक दलों, उससे संबंधित कार्यकर्ताएं, उससे संबंधित लोगों के पास पड़े हुए हैं। ये मान लेते हैं, अंदाजा लगा रहा हूं।
अगर ये आंकड़ा पकड़ लिया जाए और इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका अगर आंकड़ा पकड़ लिया जाए कि 9,200 करोड़ में से 5,200 करोड़ रुपया अगर 50% से ज़्यादा बीजेपी के पास है, तो हम ये मान लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि इस 3 लाख करोड़ रुपए में से भी आधा जो है 1.5 लाख करोड़ बीजेपी के पास है और बाकी जो 1.5 लाख करोड़ है ये अन्य सभी पूरे देश के विपक्षी दलों के पास है। बीजेपी के पास 1.5 लाख करोड़ होने का एक संभावना इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जो इनको दान आया है उसी रेशो में आया है। उसी रेशो में आने का मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 तक है। इस सरकार के दौरान उन्होंने जितने भी सरकारी ठेके हैं, टेंडर हैं, जितने भी पैसे वाली चीजें हैं, वो सारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया हुआ है। टेंडर में भी अगर आप देखेंगे जिनके पास जाता है उसमें अधिकतर सेटिंग से काम होता है, परसेंटेज डिसाइड होता है। अभी कर्नाटक में 40% वाला लोगो स्लोगन कांग्रेस ने निकाला था, तो कुछ तो सच्चाई होगी कि 40% कमीशन वहां कट जाता होगा। नॉर्मली जिसका सत्ता होता है वही टेंडर और बाकी प्रक्रियाओं में सक्रिय होता है। सारी टेंडर देने के अधिकार सरकार में होता है, कोई विपक्षी पार्टी टेंडर नहीं ले सकती है जब तक साठगांठ और पैसे की लेन देन ना हो अंडर टेबल। ये करप्शन की बात मैं बता रहा हूँ। अगर 3 लाख करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ बीजेपी के पास है तो एक बात बताइए भैया, तो सबसे ज्यादा इस नियम को निकलने से किसको तकलीफ हुई है? जो बीजेपी के विधायक सांसद वोटों के नाम पे 2-2 हज़ार, 1,000, 3,000 रुपया बांट देते हैं, बड़ी बड़ी 9-10 करोड़ की सभाएं हो जाती है, पैसा कहां से आता है? ये हमारा और आपका दिया हुआ ये 2000 के नोट का काला धन के रूप में वापस आता है। तो अगर इस आंकड़ों के हिसाब से जो कि दान चंदा के हिसाब से बाकी जो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो मार्जिन है 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के पास पड़े होने की संभावना है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन कहता है। इसका मार्केट पे क्या असर होगा? मार्केट पे असर ये होगा कि सारे 2000 के नोट बदले जाएंगे या बैंक में जमा करिए, चाहे किसी भी रास्ते से उसे बदलवाइए, बदलेंगे ना। जब बदला जाएगा तो उसके बदले कौन सी गड्डी आप उठाएंगे? उससे सबसे नजदीकी गड्डी है 500 वाली। अगले कुछ दिनों के बाद आपको ये 500 की गड्डियां मार्केट में कम होती दिखाई देंगी। चलन में 100 और 200 के नोट जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तब तक जब तक इस 2000 रुपए के नोट का रिप्लेसमेंट नहीं आता, अगर सरकार 1000 का नोट निकाले या कुछ और विकल्प दे, तब तक ये विपत्ति मार्केट पे बनी रहेगी कि 2000 के नोट के बदले आप 500 के 4 नोट लोगे ना भाई। तो ये जो 404 नोट जाएगा जिसके पास, ये 7,40,000 करोड़ जो बदले जाएंगे, तो वो 500 से 1000, 500 से 100 से 200 से इसी से बदलेंगे ना। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको 500, 100, 200 के मार्केट में कैश की शॉर्टेज आपको महसूस हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से यही दिखा रहा है। जब मार्केट से ये 7,40,000 करोड़ के 2000 के नोट किसी दूसरे नोट के साथ बदले जाएंगे तो उसका खालीपन तो मार्केट पे ही आएगा, उसका दबाव किस पे जाएगा? नेताओं पे नहीं जाना है। 500, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का नोट कौन इस्तेमाल करता है? आप करते हैं, मैं करता हूं। तो ये जो 7,40,000 करोड़ अचानक से माइनस कर दीजिए, तो ये जो लोड है ये आपकी जेब में रखे हुए 500,000 जो 500, 200 के नोट है ये बाहर निकल जाएंगे। 7,40,000 करोड़ जो बढ़ेगा वो अपना पैसा वापस ले लेगा। ये मार्केट में दबाव किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा। और सबसे बड़ा चीज, जब लोकसभा चुनाव आने हैं, बहुत सारे विधानसभा चुनाव हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो नोट चुनाव में बांटे जाते हैं अवैध तरीके से, वो कौन बांटता है? पार्टी के नेता बांटते हैं। पार्टी कोई भी हो, सारी पार्टियों के लोग करते हैं, ये खुलेआम करते हैं। पकड़ में गए तो चोर, नहीं पकड़े गए तो साबुत। ये लोग वोट के नाम पर, दारू के नाम पर, सभाओं के नाम पर एक तयशुदा जो इलेक्शन कमीशन ने अमाउंट है उससे ज्यादा ये खर्चा करते हैं। ये खर्चा काले धन के रूप में इसी नोटों के जरिए होता था। जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ने वाली, वो भी मार्केट से पैसा खींचेंगे, 500 के, 100 के, 200 के नोट। आने वाला कुछ समय जो है ना आर्थिक तौर पर बहुत ही संघर्षपूर्ण होने वाला है हमारे साथ, आम भारतीयों के साथ। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें अभी से तैयार रहकर इसको करना है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार है, ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगी। लेकिन घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो ये जो मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के पास जिन्होंने बोरिया भर भर के नोट अपने घरों के अंदर, बेडरूमों के अंदर, बाथरूमों के अंदर छुपा के रखा है, क्योंकि इनके ऊपर कोई ईडी रेड कार्रवाई होती नहीं है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर आपने कोई कार्रवाई होती हुई दिखी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे रिसर्च के हिसाब से 2014 से लेकर 2023 तक कोई भी बड़ी रिकवरी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की तरफ से नहीं दिखाई गई है किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के। वजह तौर पर थोड़ी बहुत कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन कोई रिकवरी जैसे ये विपक्षी दलों को एफआईआर दर्ज करके मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लेते हैं, वैसे किसी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास होगा कि सबसे पहले ये 2000 के नोट सरकारी तौर पर मदद लेते हुए खुद बदलवा लिए जाएं, ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसकी जमकर इस्तेमाल किया जाए। अब सोचने का बारी आपका है कि इस सारी चीजों में किसने आपको नुकसान दिया, किसका इसमें फायदा हुआ, कौन से लोग इसमें खुश हैं, कौन से। तो दोस्तों इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।